नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पहला तो ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। दूसरा, जो चीज़ें मैं आप सिखा रही हूँ वो सारी चीज़ें ऐसी है जो पहली बार वीडियो मैंने बनाई है पूरे यूट्यूब पे मैंने देखी, ऐसी वीडियो नहीं मिली, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो सके। मैं वही वीडियो अब बनाऊँगी जो आपको कहीं नहीं मिल पाती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म क्या है। अब देखिए, फोर्थ फॉर्म का मतलब है जिसमें आईएनजी लगती है, उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये कहाँ लगती है और इनका क्या यूज़ है, चलिए शुरू करते हैं। 4 फॉर्म होती है पर हमें सिर्फ 3 फॉर्म के बारे में बताया जाता है। पर अगर हमें अच्छे से याद करना है तो हमें चारों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो इनको कहाँ लिखना है, यानी कि अगर आप कभी भी टेंस लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकेंड फॉर्म आएगी। तो अगर ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली ये पता होगा तो आप फट से इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी सेकेंड फॉर्म ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट आप उसमें फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा तो फर्स्ट, सेकंड होगा तो सेकंड, तो लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमें कहाँ कहाँ पर लिखनी है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट के जितने भी क्वेश्चन वाले जो भी आपके सेंटेंस होंगे, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, वो कहाँ गया, जो भी क्वेश्चन वाले होंगे वहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, उसके बाद नकारात्मक यानी कि जिसमें नहीं होगा, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया, मैं ये नहीं करूँगी, जो भी है जिसमें नहीं का यूज़ होता है, नकारात्मक होते हैं, उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म। और ये जो आप देख रहे हैं इम्परेटिव का मतलब होता है जिसमें हम किसी की आज्ञा मानते हैं। तो अगर आज्ञा वाले कोई से भी सेंटेंस है उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ पर लगती है। अब हम सारी फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और फिर सीखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है। पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें पास्ट में जो होता है उसकी हिंदी में पहचान देखें तो आ, ई, ए या फिर था होता है। जैसे कि मैंने खाना खाया था, या फिर मैं ये करूँगी तो उसमें ई आ रहा है, तो इस तरीके से होता है। तो वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उस पर आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेंस के बारे में अच्छे से सीखना तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं पर वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, पर वो पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि मुझे इस टॉपिक पे सीखना है, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आपकी पूरी हेल्प करूँगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर परफेक्ट होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है। फॉर्म के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और पैसिव वॉइस जो होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, पर अभी हम टेंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं फोर्थ फॉर्म कहाँ पर लगती है। जान लेते हैं कि फोर्थ फॉर्म कहाँ पर लगती है। पहला तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट रख के फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको टेंस के बारे में समझा देती हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें ना एकदम दिमाग में घुस जाए। तो चलिए जान लेते हैं। जो हम सीख रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा टेंस के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको टेंस के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में क्या पहचान होती है, इसमें लास्ट में हे में बात होती है, हूँ में या फिर हो में। और पास्ट में क्या होती है, था, थी या फिर थे में। और फ्यूचर में गा, गी, गे में। जैसे कि मैं ये करूँगी तो वो फ्यूचर है, मैं खाना खाती थी या मैं पढ़ती थी तो वो पास्ट है, मैं ये करती हूँ या फिर मैं करती है, ये वो करती है, इस तरीके से जो भी है में बात होती है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब इनके 4 भाग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 लड़कियां हैं और इनके 4 भाई हैं, तो इनके भाइयों के नाम क्या है, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इनकी पहचान क्या है।
इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, वो ता ती में ही बात होती है, ठीक है। और कंटिन्यूस में क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से। जहाँ रहा रही में बात होगी वहाँ समझ जाइए कि कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होती है, चुका है, चुकी है में होती है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, रही है, रही में तो होती है, पर वहाँ पर टाइम के बारे में बात हो रही होती है। मैं इतने टाइम से, मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, तो वहाँ घंटे या फिर टाइम में बात हो रही है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और जान लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेंस, पहले देखिए सेंटेंस किस तरीके का होगा, सीता आम खाती है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कोई नाम, जैसे कि सीता। तो पूरी बात किसके ऊपर हो रही है, सीता के ऊपर। तो जो भी चीज़ के ऊपर पूरी बात हो रही है या फिर जो उसका मैन है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि सीता सब्जेक्ट है। वर्ब क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म सर्ट की फॉर्म हम लगा रहे हैं वो वर्ब ही होती है। तो खाती, या फिर जो भी हम काम करते हैं ना, जिसके या फिर ता आएगा, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि जो बचा हुआ होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो सीता क्या कर रही है, खाना खा रही है, और वो खाना खा रही है, अगर वो खाना खा रही है तो खाना ऑब्जेक्ट हो गया, अगर वो आम खा रही है तो आम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर वो होता है जिससे हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। अब प्लूरल वो हैं जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए थी। अब एक चीज़ और है जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता देती हूँ। अब जो फॉर्म है, मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो कैसी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आज्ञा यानी कि अलाउ, और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, आईएनजी। तो इस तरीके की फॉर्म होती है जो आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं ये समझा देती हूँ कि WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली वो होती है जो क्वेश्चन वाचक होते हैं, जैसे कि जहाँ पर हम क्वेश्चन, जैसे कि क्या हो गया, क्यों, कब, कैसे, कौन, किसका। अभी मैंने बोला था ना, जहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो उसको वहाँ पर वो वाली फॉर्म यूज़ होगी, तो उस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो नहीं सीख पा रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने इतना चीज़ सीखा, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। कल फिर से मिलते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं।